गार बनी हुई है, किस तरह की ये गार है और अंदर क्या से क्या पड़ा हुआ है ये देखिए। मैं इसके बीच में जाने की कोशिश करूं तो फंसने का चांस बहुत ज़्यादा। ये देखिए मैं बीच में आ गया। वो आगे गए, जो ऊपर आ गए हैं वो भाई हमें बता रहे हैं कि वो सामने जाना हमने। अच्छा बता रहे हैं वहाँ बीच में बनी हुई है गार। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं मौजूद हूँ अपने ही गांव में और आज हम जा रहे हैं जंगल में, क्योंकि हमें पता चला है कि हमारे गांव में भी ये गार मौजूद है। तो अब हम जाके देखेंगे कि वो गार किस तरह की है, वो किसने बनाई थी, ये सब कुछ मालूमात आपको इस साथ हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे। आप ये चेक करें, आप हमने उस जंगल में जाना है, वो जो सामने जंगल बना हुआ है और हमारा जो गाँव है वो उस तरफ है सामने। हमने नाला क्रॉस कर लिया है तो यहाँ से हम शूट कर रहे हैं। तो ये स्मानी में आता है, स्मानी आज़ाद कश्मीर में। तो ये हमारे साथ भाई भी हैं, ये गूंगे हैं, बोल नहीं सकते, तो इनसे हम मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, वो खैरियत है। ये इससे पहले इनकी घर की मैं वीडियो एक बना चुका हूँ, अगर आप में से किसी ने नहीं देखी आप लाजमी चेक करें। तो इनके बाल साहब भी इसी तरह हैं, तो ये भी इसी तरह हैं। तो हमें ये बताएंगे कि वो गार किस तरह बनी हुई है, तो हमारे साथ इसलिए ये चलेंगे। तो चलें आगे की तरफ। हमारे भाई चल रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि रास्ता किस तरह का। आप ये चेक करें, ये कच्चा रास्ता बना हुआ है जिधर हम जा रहे हैं और पहाड़ी रास्ता, हर तरफ पत्थर ही पत्थर हैं और इधर से बीच में से गुजर के जा रहे हैं। क्या खूबसूरती है, देखें आप माशाल्लाह। इससे पहले इस तरह की वीडियो ना कभी किसी ने बनाई हो, ना कभी किसी ने बनानी है। ये नेचुरल ब्यूटी है हमारे कश्मीर की और हमारे भाई हमें बताएंगे कि ये गार कितने फासले पर है। कम का हमें 2 किलोमीटर का फासला यकीन तो तय करना पड़ेगा। तो हमें इन्होंने इशारा कर बताया था कि उस तरफ है, उधर से हमने पे अंदाज़ा लगा लिया। ये देखिए जंगल ही जंगल है, इसके बीच में से हमारे भाई गुजर के जा रहे हैं। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। माशाल्लाह कश्मीर के हुस्न की बात की जाए तो बयान नहीं की जा सकती, मैं अक्सर आपसे बता भी चुका हूँ। तो ये देखिए कितना शानदार रास्ता बना हुआ है, इसके बीच में से हम गुजर के जा रहे हैं। इससे पहले एक मेरे जानने वाला था, उन्होंने ये वीडियो बनाई थी लेकिन उनका चैनल आगे चल नहीं सका, तो वो चैनल ही उड़ गया उनका, तो किसी ने हैक कर लिया था। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपके साथ दुआ शेयर करूंगा और आपके साथ मुख्तलिफ मालूमात भी शेयर करूंगा कि इस गार के बारे में लोगों का क्या कहना है। तो ये आप चेक करें, ये देखिए ये मुकम्मल जंगल है। इस मुकम्मल जंगल में हम घुस आए। यहाँ से अब मैं आगे हो गया हूँ, क्यों ये हमें कह रहे हैं कि आप आगे हो जाएं, तो इसलिए मैं आगे होके तैयार हूँ। तो आगे आपको एक बोल का दरख्त भी दिखाते हैं, बहुत पुराना दरख्त है ये बोल का। तो रास्ता हमें बता रहे हैं गलत आ गए, इधर से चलना है। चले चले आप बताएं हमें रास्ता। ये आप हमें बता रहे हैं रास्ता, इधर से रास्ता जाता है। क्या जंगल के नज़ारे हैं, यहाँ पर भेड़िए वगैरह हैं, शेर वगैरह नहीं है, ये मैं पहले आपको बता देता हूँ। आप ये चेक करें, ये चेक करें बोल का दरख्त, ये कितना पुराना बोल का दरख्त है। जब मैं छोटा सा था तब का ये दरख्त है, आप ये देख सकते हैं, कदीम ज़माने का बना हुआ। ये देखें इसकी जड़ें, इससे पता चलता है कि ये कितना पुराना है। माशाल्लाह कितना बड़ा दरख्त है ये जंगल के बीच में। इंडिया के ज़्यादा लोग इस तरह के दरख्त की पूजा वगैरह करते हैं। जब पहले कभी हम ड्रामा देखते थे तो उसमें अक्सर देखा जाता था, तो अब मैं ड्रामे नहीं देखता, क्योंकि ड्रामा देखने की वजह से 2 किस्म के गुनाह आपसे हो जाते हैं। एक जो आप देख रहे हैं, वो दूसरा वो जो आप कान से सुन रहे हैं। तो इसलिए
अल्लाह पाक हमें दीन और इस्लाम को समझने की मुकम्मल तो हदायत फरमाए। तो इसलिए दीन के रास्ते पर ही चले। कोई पता नहीं, आप गाना सुन रहे हो तो एक सेकंड का ही नहीं पता कि इंसान को मौत बात क्या हो जाए, तो फिर बंदा आगे क्या जवाब देगा। तो कम से कम इन चीज़ों से बंदे को तैयार करनी चाहिए। तो बाकी अल्लाह पाक हदायत देने वाला है। तो आप ये चेक करें कि हम किस तरह के जंगल में से गुजर के आ रहे हैं। माशाल्लाह, ये देखिए आप पहाड़ी के ऊपर आ गए हैं। वो भाई हमें बता रहे हैं कि वो सामने जाना हमने, अच्छा बता रहे हैं वहाँ बीच में बनी हुई है गार। ठीक हो गया। ये क्या है बीच में पानी, ये बता रहे हैं इनमें यहाँ से पानी जाता है नीचे की तरफ। वो भी आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह कि पानी किस तरह का निकलता है यहाँ से। पानी नजर बात कश्मीर में हम आए तो फिर पानी ना नजर आए, ऐसा हो सकता है, ऑडियंस का भी नहीं हो सकता। तो वो भी आपको हम दिखाते हैं पानी भी। अभी आप ये नज़ारे दें पहाड़ों के, माशाल्लाह। मैं अपनी वीडियो को थोड़ा सा एडिट करता हूँ, बाकी मैं कोई कलर चेंज नहीं करता वीडियो का। तो जो नेचुरल ब्यूटी है वो ही मैं सिर्फ आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको यकीन हो जाए कि वाकई ये कुदरती खूबसूरती है। ये रास्ता चेक करें, इस तरह का पत्थर बने हुए हैं, हम गुजर के जा रहे हैं। माशाल्लाह, चेक करें जी, क्या बात है। जंगल के बीच में आपका भाई गुस्सा है, मुकम्मल जंगल है। माशाल्लाह, ये देखिए जी नज़ारे। आप भी कहते होंगे साकिब भाई आपको डर नहीं लगता, हर तरफ जंगल में घुस जाते हैं। तो असल बात है, डर सिर्फ अल्लाह की ज़ात का होना चाहिए। जब इंसान को ये पुख्ता यकीन हो जाता है कि इस पूरी कायनात का खालिक और मालिक और राज़िक सिर्फ एक ही ज़ात है, तो उससे फिर किसी किस्म का कोई डर नहीं रहता। तो इसलिए ये यकीन रख के मैं हर तरफ घुस जाता हूँ। अभी वो कुछ चीज़ें मैंने आपको दिखाई नहीं है, तो ये हमें बता रहे हैं। ठीक है, अभी चलते हैं। अभी कुछ चीज़ें मैंने आपको दिखाई भी नहीं है कि रात को भी हम कुछ एडवेंचर करते हैं। जिस टाइम मैं बहुत ज़्यादा वायरल हो गया और लोग मुझे जानने पड़ गए, तो रात को भी इंशाल्लाह हम एडवेंचर किया करेंगे जंगल में। तो आप याद करेंगे इंशाल्लाह। ये देखें आप पहले पानी, ये देखें पानी, जगह जगह से पानी आ रहा है। ये देखें माशाल्लाह, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं कश्मीर के। साफ पानी, तो वो नीचे की तरफ जा रहा है माशाल्लाह। ये ऊपर सी तरफ से आ रहा है जिधर हम जा रहे हैं गार्ड में। तो चलते हैं ऊपर, टाइम ना ज़ाया करें क्योंकि टाइम बहुत कीमती होता है। तो आप चेक करें माशाल्लाह खूबसूरती। हर तरफ पानी पानी, जिधर जाए पानी पानी कश्मीर में माशाल्लाह। ये देखें किस तरह के बने हुए हैं नज़ारे। रेत आ गई है, रेत, और यहाँ से पानी गुजर रहा है पहाड़ों के बीच में से माशाल्लाह। देखिए कितने कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं ये। पहाड़ी लोग आप देखें यहाँ के कि किस तरह चलते हैं, जैसे सीधी रोड पे चल रहे हैं, छलांगे मारते जा रहे हैं। ये देखें यहाँ एक और बोर्ड का दरख्त आ गया ऊपर, जो मैं पीछे आपको एक दिखा चुका हूँ माशाल्लाह। ये हमें बता रहे हैं कि यहाँ से वहाँ हमने बीच में जाना है। चलें देखते हैं। इन पत्थरों के बीच में से हमारे एक भाई इलियास हैं पाकिस्तान के, उनके मुझे कमेंट्स आया था इलियास खान भाई का,
कि आपने पत्थरों के घर बनाने हैं। तो इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी में कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह हम घर भी बनाएंगे पत्थरों के, क्योंकि मैंने उनकी बात याद रखी हुई है। लकड़ी का हमने बना लिया था, तो यकीन तो उन्होंने देखी होगी वीडियो, आगे भी हम इंशाल्लाह बनाएंगे। तो आप देखें ये नज़ारे कश्मीर के, देखिए पानी पानी हर तरफ से निकल रहा, क्या खूबसूरत नज़ारे। रास्ते में दरख्त पुराने गिरे हुए हैं। ओह ये देखो देश कितना बड़ा पहाड़ है। ओह ये नीचे हम पहुंच आए हैं। ये देखिए ये अब पत्थरों की पराठा आ गई है, यहाँ से स्लिप होने का काफ़ी ख़तरा होता है। सबसे मुश्किल तीन रास्ता ये वाला है, ये सीधा ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है। अच्छे अच्छे हाथों में बस हो जाती है यहाँ इस जगह पर। देखें ऊपर पहाड़ से पानी निकल रहा है, ये देख सकते हैं आप किस तरह की हुई है जगह। ये देखिए नज़ारे चेक करें ऑडियंस, पानी के माशाल्लाह किस तरह नीचे जा रहा है, ऊपर से आ रहा है। आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह। ये पहाड़ गिरे हुए हैं रास्ते में, बड़े बड़े पहाड़। और बता रहे हैं उधर बीच में हमने जाना है, देखते हैं। अब मैं इतना थक चुका हूँ कि मुझसे बात ही नहीं हो रही, तो हमें रास्ते में स्टे नहीं किया। मैं चाहता हूँ ये धूप ही हो और आपको सही वाज़ह तो वह चीज़ नज़र आए, तो वह किसी टाइम भी धूप जा सकती है, तो बारिश का मूड बन सकता है। तो देखिए कांटों के बीच में से हम गुजर रहे हैं। ये देखिए रास्ते में किस तरह के पौधे हैं, इनके साथ कांटे भी लगे हुए हैं साइड पर। कहाँ पर गार बनी हुई है, इसकी क्या हकीकत है। ये देखिए जी माशाल्लाह नज़ारे चेक करें ऑडियंस, इस तरह पानी का बना हुआ तालाब छोटा सा, माशाल्लाह क्या बात है। ये चेक करें कितने खूबसूरत नज़ारे हैं जहाँ हम चढ़ आए हैं उधर नीचे की तरफ से, माशाल्लाह क्या खूबसूरती है कश्मीर की। रास्ते में बकरी भी हैं, घास में खा रही हैं, हम देख सकते हैं माशाल्लाह। काफ़ी मुश्किल के बाद ढूंढ के अभी हम मंजिल के पास पहुंचे हैं जहाँ हमने जाना था, तो काफ़ी मुश्किल से मिली है। आप ये चेक करें, पहले हम वहाँ से आए हैं ढूंढते हुए, तो ये पानी रास्ते में और वो सामने बनी हुई है। आप ये देख सकते हैं कि आम का दरख्त भी लगा हुआ है एक, और ये चीड़ का दरख्त है, और बाकी हर तरफ ये पहाड़ी है और ये चीड़ के वगैरह के दरख्त लगे हुए हैं, और वो कच्ची रोड भी है जो ऊपर की तरफ जा रही है। अब हम चलते हैं ऊपर, जो गार बनी हुई है आपको दिखाते हैं कि ये गार किस तरह की है, आपने हमें बताना है। कहते हैं ठीक है, अब बीच में दाखिल होते हैं। अब ये चेक करें ये रास्ते में पानी है, और वो वहाँ बीच में बनी हुई है गार, देखें जंगल के बीच में। इधर हमें ऊपर जाना है, वो देखें किस तरह की सी लोकेशन, ओहो पत्थरों की बनी हुई है पुराने ज़माने की। ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके देखते हैं, ये हमारे भाई पकड़ेंगे हमारा कैमरा पीछे से। वहाँ ऊपर चढ़ते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ऊपर चढ़ते हैं, ये देखिए ऑडियंस किस तरह की गार बनी हुई है, बाय पत्थर हैं माशाल्लाह, पुराने ज़माने के लगे हुए। ये देखिए कुछ सोच सकता है कि इस तरह जंगल में इस तरह की गार होगी,
अंदर चलते हैं, आप भी आ जाए। मैंने बुलाया क्योंकि दोनों चलें, देखते हैं क्या सीन है अंदर। अंधेरे ही अंधेरा अंदर गार बनी हुई है, किस तरह की ये गार है और अंदर क्या से क्या पड़ा हुआ है। ये देखिए एक पुराने ज़माने की जो लाइट होती थी किस तरह की बनी हुई है, और ये घड़े बने हुए हैं अंदर पुराने ज़माने के, जैसे मुगलिया दौर के हैं। पानी वगैरह तो कोई नहीं है, ये भी देखें, ये इसमें पानी पीते थे, ये भी अंदर से साफ है। ये पुराने ज़माने का हमारे भाई हंस रहे हैं, क्या कह रहे हैं। और किस तरह की ये गार है, अंदर ही चेक करते हैं पहले, आप ये नज़ारे ले लें। ओह, कभी किसी ने सोचा था कि इस तरह की गार भी होगी। अंदर जाने वाला रास्ता बना हुआ वो छोटा सा, देखते हैं किधर तक जाता है ये। ओए होए होए, ये देखिए कि ये बीच में रास्ता बना हुआ है। बस ट्राई बंदे को करनी चाहिए बीच में जाने की, लेकिन रास्ता अंदर वो तंग है, वो बीच तक रास्ता जा रहा है। ओए होए, देखिए किस तरह की ये गार है, आप भाई बीच में घुसा हुआ है। बाकी ऑडियंस कुछ लोगों का ये कहना है कि ये बादशाह वगैरह ने बनाया हुआ है अपने हिफाजत के लिए, यहाँ के छुप जाते थे। बाकी जैसे इसकी लोकेशन बताते हैं हो सकता है, और कुछ का ये कहना है कि पुराने ज़माने में घर वगैरह नहीं थे होते, तो लोगों ने ये बनाया हुआ था बारिश वगैरह से बचने के लिए। लेकिन एक चीज़ हमें तंग करती है कि अगर लोगों ने ये बनाई हुई थी अपनी पनाह के लिए, तो फिर ये सुरंग निकालने को मकसद था बनता, कोई इसका कोई पता नहीं किधर गई हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि ये बहुत आगे तक गई हुई है, आगे दीवारें गिर गई हुई हैं। अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है, अगर लोगों ने अपनी एहतियात के लिए बनाई हुई थी बारिश वगैरह से बचने के लिए, तो फिर ये नहीं थी होनी चाहिए। और जो मुगलिया दौर की बात की जाती है, तो हो सकता है कि बादशाह वगैरह ने बनाई होगी, अगर जंगी हालात हो तो यहाँ से छुप के तो किसी और जगह निकल जाए, तो यहाँ से ज़मीन के बीच में से रास्ते बनाए होते थे ना। तो कुछ का कहना है कि ये जिन्नात ने बनाई हुई है, अब अल्लाह जाने। लेकिन ये 2-3 बातें जो बयान होती हैं, अभी आप ये चेक कर सकते हैं कि इसकी ये दीवारें किस तरह तराश के उन्होंने ये बनाई हुई है गार पत्थरों के बीच में। सोच सकता है कि इस तरह की गार कश्मीर के अंदर भी मौजूद है। ये देखें इसकी दीवारें, एक ये देखें सुंग बनी हुई है जिसकी मैंने आपसे बात की है। ये देखें किस तरह बीच में जा रही है, ये बहुत आगे तक गई हुई है। अगर मैं इसके बीच में जाने की कोशिश करूं तो फंसने का चांस बहुत ज़्यादा। ये देखें मैं बीच में आ गया, वो आगे गई हुई है। तो बीच में जाने का कुछ हक नहीं बनता, क्योंकि इस्लाम में भी है तुम्हारी जान का तुम पर हक है, तो उसकी हिफाजत करनी भी ज़रूरी है। तो हाँ, दीवारें वगैरह ये देखें, पत्थर इसके किस तरह के पुराने ज़माने के लगे हुए हैं। ये ऊपर से इन्होंने किस तरह रोशनदान बनाया हुआ, हवा वगैरह आ जाए अंदर, और ये रोशनी के लिए। और ये कुछ किताबें पड़ी हुई हैं, ये पता नहीं ये हमारे दौर की हैं ये किसी बच्चे वगैरह ने रख दी हैं, तो ये पड़ी हुई हैं यहाँ पर। ये भी इसी दौर की हैं किताबें, हो सकता कोई बच्चा फेंक गया हो। बाकी ये कप प्याले ये तो इसी दौर के हैं, लेकिन ये चीज़ पुराने ज़माने की है, पहले इस्तेमाल होती थी। और ये भी नहीं, ये चीज़ें हैं ये इसका कुछ कह सकते हैं, और इन चीज़ों का। बाकी इस तरह की चीज़ों आज के दौर में मिल जाती हैं आसानी से। ये 2 चीज़ें कुछ लग रही हैं मुझे, ये बीच में देखें। बाकी ऑडियंस मैंने आपको इस गार के नज़ारे करा दिए हैं। ये आसमानी ज़ाक़िम में आती है गार, तो इससे पहले यकीन तो आपने ये गार नहीं देखी होगी कि पत्थरों की बनी हुई। क्या बात है, हम यहीं ना सो जाएं, आज इसी जगह सो जाएं, रात को रोटी भी इधर खाएंगे। कहते हैं ठीक है, इधर ही सो जाते हैं, रोटी भी इधर खाएंगे। तो हमें जिन अगर खा गया तो अभी इन्हें समझ लगी है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। पहले ऐसे हाँ खा रहे थे, मैं जिन खा गया तो हमें। तो ये देख सकते हैं ऑडियंस, मैंने आपको नज़ारे करा दिए हैं, बाहर से भी आपको नज़ारे कराते हैं।
ये देख सकते हैं कि ये और बाहर से ये बोल का दरख्त है, इससे पता नहीं चलता कि इसके पीछे बनी हुई है। ये देख सकते हैं, ये दरवाज़ा इन्होंने रखा हुआ था, ये किसी ने तोड़ दिया यहाँ पर रखने के लिए। बाकी ये गार किस तरह की है, छोटी सी बनी हुई है दरख्तों के बीच में। तो फिर बाकी ऑडियंस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मुझे लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।